हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैकिनेशी कैंडल स्टिक टेक्निक। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये होता क्या है, और उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग कब बाई कर सकते हैं, टारगेट क्या और एसएल क्या रख सकते हैं। तो हैकिनेसी बेसिकली एक सिमिलर टू जापानीज कैंडल स्टिक जो होता है उसी की तरह से ये भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन ये जो होता है बहुत ही सिंपल दिखता है। मतलब चार्ट में जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल चार्ट जैसे दिखता है कि अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में भी है तो उस समय कंटिन्यूअस ग्रीन नहीं दिख सकता। ग्रीन बनेगा, फिर थोड़ा पुल बैक होगा, रेड बनेगा। तो उस समय अगर थोड़ा सा भी अगर रेड दिखता है तो हम लोग मार्केट से डर के निकल जाते हैं कि वो अगर रेड दिखे, वो मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है या क्या हो रहा है, तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वो जब मार्केट में जो ट्रेंडिंग मार्केट में स्टे करने के लिए और बहुत ही हाई प्रॉफिट के लिए हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कार्ड चार्ट में, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये दिखता कैसे है। और ये पहले हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। तो फिर चलिए देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये कैलकुलेशन इसका जो होता है हैकिनेसी का जो होता है ओपन, वो होता है जो प्रीवियस कैंडल का ओपन और क्लोज का हाफ होता है। तो जो प्रीवियस कैंडल होता है उसका एकदम एग्जैक्टली मतलब हैकिनेसी कैंडल का प्रीवियस कैंडल का मिडिल में जो होता है वो उसका ओपन होता है। तो हमेशा ये मिडिल से ही स्टार्ट होता है कैंडल। और इसका जो क्लोज होता है करंट कैंडल का ओपन हाई लो एंड क्लोज उसका एवरेज। तो जो भी करंट कैंडल जो बन रहा है उसका ओपन हाई लो और क्लोज जो होगा उसका हो जाएगा वो उसका क्लोजिंग। और इसका सेम हाई और लो क्या होगा, हाई जो होता है जो जापानीज कैंडल का हाई होता है वो उसका हाई होता है, और सेम लो होता है जो जापानीज कैंडल का लो होता है वो उसका लो होता है। तो हम लोग एक बार चार्ट में देखते हैं दिखता कैसे है, और फिर हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये बैंक निफ्टी का एक चार्ट ओपन किया है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये रहा नॉर्मल चार्ट, 5 मिनट का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। तो इसमें देखिए कंटिन्यूस ये अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से रिवर्स जो लिया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, एक दूसरा ग्रीन, यहाँ रेड बनाया, तो फिर यहाँ पे स्केयर होके हम लोग निकल जाते हैं कि वो तो फिर हम लोग उस समय स्टे करने के लिए मार्केट में ट्रेंड में अपर जिस यहाँ पे बना तो उस समय ये रेड दिखा, फिर ग्रीन बना, फिर ग्रीन। तो ये ट्रेंड हम लोग बहुत बार मिस कर जाते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी मतलब स्ट्रेटजी के बेसिस पे अगर एंट्री लिए हैं तो फिर यहाँ पे एग्जिट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो इस केस में अगर हैकिनेशी में हम लोग देखें तो हैकिनेशी में कंटिन्यूस यहाँ पे अगर एंट्री लिए हैं तो ये कंटिन्यूस ग्रीन 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 दिख रहा है। जब तक ग्रीन बन रहा है तब तक हम लोग ट्रेंड में ट्रेड में स्टे करेंगे। जैसे ही चेंज होगा मतलब रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड बनने लगा तो उस समय हमें एग्जिट हो जाएंगे। डिटेल में स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि मतलब बहुत बार ये रेड ग्रीन कलर नॉर्मल चार्ट में इस टाइप से दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये जैसे आप अगर बाई किए हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रीन दिख रहा है, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो ग्रीन बना, फिर रेड बना, ग्रीन बना, डोजी बना, फिर यहाँ रेड बना। तो ये एग्जैक्ट जब रेड बने तो यहाँ पे ये कैंडल स्टिक देखने में बहुत ही सिंपल दिखता है, और ये मतलब डर नहीं लगता इसको देख के अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, इसको कैसे सेट करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने ये बैंक निफ्टी का ये हमने चार्ट ओपन कर लिया है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये कैंडल पे क्लिक करेंगे कैंडल का, और उसमें हैकिनेशी सेलेक्ट करेंगे। तो हैकिनेशी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। तो ये इस टाइप से दिखने लगे। इसमें बहुत ही मतलब जो नॉइज़ होता है मार्केट का रेड ग्रीन कंफ्यूज जिससे हम लोग हो जाते हैं, तो वो उसमें से इरेज होके ये सिंपल अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेड दिखाएगा, अगर अप ट्रेंड हुआ है तो वो ग्रीन 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 दिखाएगा। तो जो भी नॉइज़ है बीच में, जैसे अगर देखेंगे कोई भी कहीं भी, तो ये बेसिकली नॉइज़ रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छा तरीके से ये हेल्पफुल होता है। तो फिर एक बार स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि है मार्केट अप ट्रेंड में है, लास्ट में पता चल रहा है ये अप ट्रेंड में है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है पूरा ऊपर।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये बीच बीच में रेड कैंडल, यहाँ भी रेड कैंडल, यहाँ भी रेड कैंडल, तो जिससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसी को अगर हैकेनेशी में हम लोग प्लॉट करते हैं तो सेम थिंग, अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ कंटिन्यूस, ये जब तक ये अप ट्रेंड में है तब तक ये ग्रीन 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 बन रहा था। यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है और ये चार्ट जो है क्लीन दिखता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे वो एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ये ग्रीन कैंडल जो होगा, ग्रीन कैंडल का विक नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए विक नहीं है, विक नहीं है, तो इसका मतलब ये मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और जब भी ये मार्केट का ट्रेंड जो है वीक होने लगा, जब भी मार्केट जो होगा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगा, तो उस समय क्या होगा कि जो है ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस हम लोग देखेंगे और उसमें जो है ऑलमोस्ट नो लोअर विक, देयर इज नो लोअर विक इन दिस ग्रीन कैंडल्स, विल सी। सो यहाँ पे कंटिन्यूस जब भी मार्केट का ट्रेंड जो होगा वीक होने लगेगा तो उस समय हम लोग ये लोअर विक अपीयर होने लगेगा, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वीक होने लगा और उस समय हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। और जब भी ये ट्रेंड जो होगा वीक होने लगेगा तो जैसे बॉडी यहाँ पे इस ट्रेंड जब स्ट्रांग होगा तो जो बॉडी जो होगा कैंडल का वो बिग बिग होगा, लेकिन जैसे ही ट्रेंड वीक होने लगा स्मॉल स्मॉल बॉडी बनने लगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ जैसे देखेंगे डाउन ट्रेंड में, सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में अगर देखें तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देर इज नो अपर विक, तो फिर इन सब कैंडल में नो अपर विक है। जैसे ही ट्रेंड जो है वीक होने लगा तो इसमें अपर विक बनना स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉडी जब भी ट्रेंड जो है वीक होने लगता है तो बॉडी भी स्मॉल होने लगता है, तो यहाँ पे बॉडी देखिए स्मॉल होने लगा। सिमिलरली अगर एक और पॉइंट्स है इसमें, जैसे ही बीच बीच में देखिए यहाँ पे डोजी डोजी इस कैंडल में हैकिनेशी में डोजी बनता है, तो डोजी का मीनिंग होता है कि जो भी प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है वो मतलब वीक हो गया है, अब रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा है, तो अब ये मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी पोजीशन अगर लिए हैं तो एग्जिट कर लेंगे। जैसे ये वीक बना या डोजी इस टाइप का बना तो ये रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। डोजी बना वो ट्रेंड वीक होगा और रिवर्सल का चांसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट और ये बहुत बार यहाँ भी डोजी बना, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉज हो रहा है मार्केट, तो कभी कभी ये पॉज भी इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद ये रिज्यूम कर गया मार्केट यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग ये हैकेनेशी का बेसिक समझ गए कि मतलब ये हैकेनेशी जो है लोअर विक अगर है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और लोअर विक नहीं है तो इसका मतलब बायर बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे ही लोअर विक बनना स्टार्ट हुआ इसका मतलब सेलर जो है मार्केट में इंटर करने लगे और उस समय हम लोग पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। और दूसरे वैसे डाउन ट्रेंड में भी अपर विक अगर दिखने लगा तो इसका मतलब मार्केट में सेलर इंटर कर रहे हैं और उस समय हम लोग अपना पोजीशन को जैसे अपोजिट कलर का कैंडल बनता है तो हम लोग उस समय एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो होता है बायर्स का सिग्निफिकेंस बताता है। जैसे रेड कैंडल बना तो इसका मतलब ऑलमोस्ट देयर इज नो बायर्स, ये इंडिकेट करता है कि जब भी कोई अपर विक नहीं है इसका मतलब यहाँ पे बायर है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट वर्चुअली लेस बायर्स आर देयर, सो दैट इज द इंडिकेशन। और जैसे विक बनता है उस समय कहता है कि, तो उसके बेसिस पे हम लोग एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। स्ट्रैटेजी में हम लोग का बेसिकली ये है, जैसे ही कोई जब भी बाई सेटअप अगर हम लोग देखें तो बाई सेटअप जैसे यहाँ पे हम लोग देखें बाई सेटअप का एक ही है, जब भी तो कोई कंटिन्यूस हैकिनेशी कैंडल का लोअर विक नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे ये, तो इस दो हैकिनेशी कैंडल का लोअर विक नहीं है तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है उसके हाई पे जाके हम लोग बाई कर सकते हैं। तो हम लोग का बाई हो गया, या एसएल होगा जो इस कैंडल का लो है वहाँ पे हम लोग एसएल अपना रखेंगे। और जो टारगेट होगा, टारगेट 1:2 का जनरली रखेंगे, या फिर कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस हो वहाँ पे रखेंगे, या थर्डली जब भी ये कलर चेंज हो रहा है इसका, जैसे ही लोअर विक दिखने लगा, लोअर विक दिख रहा है उसके बाद कलर चेंज
हो रहा है कैंडल का, मतलब हैकिनेशी कैंडल ग्रीन 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 बन रहा है ऊपर की तरफ, और ये रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ये हो गया बाई सेटअप। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है। और ये सेल सेटअप में हम लोग अगर देखेंगे तो सेल सेटअप भी सिमिलर। सेल सेटअप में बेसिकली हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे ही रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट रेड कैंडल, फर्स्ट 2 रेड कैंडल, देर इज नो विक, तो उसके हम लोग इसके लो पे हम लोग अपना सेल करेंगे और उसका स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे और टारगेट 1:2 रखेंगे। और टारगेट 1:2 या जैसे ही अपर विक बनने लगता है, अपर विक, तो उस समय हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। फर्स्ट ये हो गया 1:2, दूसरा अपर विक दिख रहा है, या थर्ड अगर अपोजिट अपोजिट कलर का जब कलर का कैंडल बनता है तब हम लोग एग्जिट कर जाएंगे या स्क्वायर ऑफ कर लेंगे या प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये हो गया सेल का सेटअप। और इसमें और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक और मूविंग एवरेज में हमने ऐड किया है, मूविंग एवरेज 100 का मूविंग एवरेज। इसको क्या ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा हो गया कि अगर जब भी 2 कंटिन्यूस ग्रीन बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बाई करेंगे और अपना टारगेट 1:2 बुक करेंगे, एसएल उसके लो के नीचे रखेंगे। लेकिन अगर और भी हम लोग को एक्यूरेसी बढ़ाना है, मतलब स्ट्रैटेजी है उसका एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा करने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए 100 मूविंग एवरेज यूज़ किया है। तो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये है, मोस्टली मतलब अगर प्राइस 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब है अप ट्रेंड में है, ये फिल्टर करने के। अगर ये प्राइस नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग अप ट्रेंड में अगर है तो हम लोग बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर डाउन में है तो सेल के लिए देखेंगे। तो इससे आधा ट्रेड जो है, ट्रेड कम मिलेगा लेकिन ये फिल्टर होके मिलेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 100 के ऊपर है और ये फर्स्ट ये पुल बैक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सेल ना करके यहाँ पे जैसे ही ये अपोजिट कलर का ये कैंडल बना और यहाँ पे देर इज नो लोअर विक, तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, तो ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे। और जब भी नीचे की तरफ सेल का सिनेरियो मिलता है तो उस समय हम लोग सेल करेंगे, तो उस समय ज़्यादा एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा होगा। जैसे ये है, यहाँ पे डाउन आया, ये 100 के नीचे है, तो यहाँ हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे ही 2 कंटिन्यूस अगर बनता है तो यहाँ पे तो बना ही नहीं, यहाँ पे बना तो यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर जैसे ये है यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट जो है इधर से अगर आप देखें, कंटिन्यूस 100 मूविंग एवरेज के ये ऊपर है मार्केट इधर कंटिन्यूस। तो यहाँ पे कंटिन्यू 2 ग्रीन बना, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, या 1:2 अपना टारगेट मिल गया तो उस समय एग्जिट कर जाएंगे। फिर दूसरी बार अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। तो यहाँ पुल बैक हुआ, यहाँ पे नहीं मिला हमें, यहाँ पे पुल बैक हुआ, इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे एक बार और एंट्री मिला, ये एसएल होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब ट्रेंडिंग, एक तो ट्रेंड हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, तो ट्रेंडिंग मार्केट हम कैच कर रहे हैं। जो मतलब नॉइज़ है मार्केट का, आप ग्रीन रेड ये कंटिन्यूस बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस ये रेड बन रहा है, यहाँ ये कंटिन्यूस ग्रीन बन रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल नॉर्मल चार्ट देखेंगे तो इसमें एक ग्रीन छोटा रेड, फिर एक ग्रीन, फिर छोटा रेड, फिर ग्रीन, ऐसे करके बनता हुआ रहेगा। तो यहाँ पे है कि जिसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें फर्स्ट ग्रीन दूसरा ग्रीन, और यहाँ पे अगर हम लोग इंटर करते हैं तो कितना अच्छा बड़ा सा ट्रेंड कैच हुआ, यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे। जैसे ये येलो अरबिक या कलर चेंज हुआ तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे, कितना अच्छा ये प्रॉफिट। फिर अगेन यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं, तो ट्रेंड फिल्टर करके यहाँ पे भी एंट्री है। तो ये बहुत सारे मतलब प्रॉफिटेबल और फिल्टर करके अगर करेंगे तो बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। उसको आप लोग एक बार बैक टेस्ट करिए 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। मतलब जो फियर है, फियर से बचने के लिए मतलब ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। और इसके साथ और भी मतलब कंबाइंड कर लें, मतलब कोई इंडिकेटर जैसे आरएसआई हो गया या मैकडी हो गया, आरएसआई और मैकडी अगर इसके साथ में अगर यूज़ कर लेते हैं तो फिर और ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन के लिए।
कंफर्मेशन मिलेगा, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। एक्चुअली आरएसआई भी बोल रहा है कि बाई करो, मैकडी बोल रहा है कि आरएसआई या मैकडी, ऐसे दोनों में से एक को यूज़ कर सकते हैं। मैकडी बोल रहा है बाई सिग्नल दे रहा है और बुलिश दिख रहा है, और यहाँ पे हैकिनिशी भी उस टाइप से बन रहा है, तो फिर हम लोग मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ही बाई करेंगे और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।